नमस्कार दर्शकों, हम उपस्थित हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जो कि हरियाणा राज्य में है। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का समागम चल रहा है, जो 3 दिवसीय है। तो आज लास्ट दिन है। तो समागम तो बहुत अच्छे से बीता। तो हम कुछ भक्तों से अनुभव लेते हैं कि उनका आश्रम में कैसा मतलब माहौल रहा, क्या समागम रहा, वो क्या बताते हैं आश्रम के बारे में। चलिए आपको हम फुल कवरेज दिखाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कहाँ से हैं सर आप? एमपी से हैं, सीधी जिला से। जैसा यहाँ पे 3 दिवसीय समागम चल रहा है, तो आपको यहाँ कैसे लगा? यहाँ तो बहुत अच्छा लगा, स्वर्ग जैसे लग रहा है भाई। तो यहाँ पे जो भक्तों का जो इनका वो था, मतलब क्या बोलते हैं, इनका व्यवहार तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था, अपने घर से भी अच्छा इनका व्यवहार है भाई, बहुत अच्छा है जी। तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि मतलब इनका जो जान है, जो कि आजकल काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी इनकी बुक जान गंगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वायरल है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? दास तो ये कहेगा कि संत रामपाल जी महाराज को एक बार पहचानें और एक बार भारत के अंदर उनके 12 आश्रम हैं, किसी भी आश्रम में जाएं और उनके आश्रम में जाके उनका सत्संग सुने और उनके द्वारा चलाया गया निःशुल्क भंडारा और लड्डू जलेबी बर्फ़ी ये सारी चीज़ प्रसाद पाएँ और उनके ज्ञान को समझें और फिर नाम दीक्षा उनसे लें, अगर ज्ञान अच्छा लगे तब। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि लड्डू जलेबी हर चीज़ के भंडारा का, तो क्या ये पैसा मिलता है कि फ्री में आती जाती है? नहीं जी, यहाँ तो कुछ भी पैसे से नहीं है, सारी चीज़ निःशुल्क है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आश्रम के अंदर प्रवेश ही करते हमारा कोई पैसा नहीं लगता। खाने पीने रहने की, साबुन निरमा तेल हर चीज़ की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज द्वारा बिल्कुल निःशुल्क। चाहे जितनी बार खाओ जितनी बार नहाओ, सारी चीज़ बिल्कुल फ्री मिलती है जी। और यहाँ पे आपको क्या अलग देखने को मिला आश्रम में? और यहाँ तो भक्तों का व्यवहार ही बहुत अच्छा है। जैसे दहेज मुक्त रमैणियाँ हो रही, शादियाँ हो रही हैं और नशा मुक्त भारत तो अपने आप ही बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जो उनसे नाम दीक्षा लेते हैं उनका नशा छूट जाता है और निःशुल्क भंडारा चल रहा है, बिल्कुल देसी घी से पूरे भंडारे बन रहे हैं जी धन्यवाद सर। सर जैसे आपने देखा कि 3 दिवसीय भंडारा चल रहा है, तो उसमें आपको कैसा व्यवहार लगा? सर मुझे व्यवहार बहुत अच्छा लगा। मैं आया यहाँ भक्तों का, मैंने व्यवहार देखा। जैसे भी हम अंदर गए, आओ भगत जी, बैठो भगत जी, ये भंडारा लो भगत जी, लड्डू जलेबी प्रसाद, वाकई में बहुत बढ़िया प्रसाद हमें मिला यहाँ पे। और हमने देखने को मिला कि यहाँ की सबसे बढ़िया हमें लगा कि यहाँ की व्यवस्था जो हमें लगी, माइयों का एक साइड, भक्तों का एक साइड, मैं बहुत खुश हुआ। यहाँ पे हमने देखा ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा कल, बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेट हुआ। और जैसे नेत्र जाँच, चिकित्सा जाँच, दंत चिकित्सा, बहुत सारी फ्री चिकित्सा हमने यहाँ पर देखी भगत जी। सर यहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं चिकित्सा सारी व्यवस्था, तो उसमें क्या दहेज मुक्त विवाह भी हुए हैं? जी सर, दहेज मुक्त विवाह भी हुए हैं। कम से कम हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे बोलते हैं कि ना, दहेज मुक्त विवाह भी बहुत सारे समागमों पे होते हैं। हर समागम पे बहुत सारे दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जाते हैं। बेटियों को बिना दहेज के, जैसे बोलते हैं कि बेटियां बहुत भारी होती हैं, लेकिन दहेज मुक्त विवाह हमारे संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं और बेटियों का दहेज मुक्त समाज का निर्माण करवाते हैं। सर तो हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहते हो, वो भी आएँ आश्रम में, उनका जान कैसा है? देखो दास तो यही प्रार्थना ही करना चाहेगा कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ज़रूर आएँ और वो अपन एक बार आकर देखें तो सही कि परमात्मा कैसे क्या कुछ कर रहे हैं। एक जगह नहीं, परमात्मा का 12 जगह भंडारा चल रहा है। तो कम से कम एक बार आके परमात्मा का ज्ञान सुने, प्रसाद पाएँ और एक बार आके ज़रूर देखें। दास की यही विनती रहेगी कि एक बार ज़रूर आके सतलोक आश्रम का वो करें। ठीक है, धन्यवाद सर। ना ठीक है यार, ठीक है।